हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पीईटी और जीआईसी में आए हुए हैं। उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। इसमें 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्या क्वेश्चन बेटा? विच हाइब्रिडेशन इज प्रेजेंट इन ClF3? ClF3 में कौन सा हाइब्रिडेशन है? यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2013 में। आप पर यदि हाइब्रिडेशन वाला जो हमारा लेक्चर है उसे आप देखेंगे तो बहुत इजी हो सकता है। लेक्चर 5 या 6 में आप उसको देखिए, बहुत आसानी से करते हैं। सिंपल तरीका है। हम आप यहाँ फिर से कर रहे हैं। देखिए करते क्या है, आपको जो मॉलिक्यूल मिल रखा है जिसका आपको हाइब्रिडेशन बताना है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। क्या होगा? Cl में 7 होगा और उसके बाद फ्लोरीन में भी 7 होगा। 3 फ्लोरीन है, 7 21। कितना हो गया? 28 हो गया। कितना बेटा? 28 हो गया। और उसमें करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर से आप वाइब्रेशन बता सकते हैं। यदि 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग देंगे। यदि पूरा डिवाइड हो गया तो जो क्वाड्रेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। यदि डिवाइड नहीं होता है तो जो रिमेन्स होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 का सम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए ऐसे इसमें 28 है बेटा, तो 28 को डिवाइड करेंगे 8 से। कितनी टाइम लगेगा? 3 टाइम लगेगा। कितना बचेगा? 8 3 24, 4 बचा। जो बचेगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 2 टाइम। ये क्या हो गया? 3 और 2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। 3 + 2 3 + 2 मतलब 5। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp1 p2 p3 d, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। ऑप्शन बी। कितना समय लगेगा बेटा आपको? मैक्सिमम हमें बताना होता, खुद करना होता है या खुद से करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड लगेगा। आपको बस इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ना है। भाई तीनों ये क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों इस हाइड्रोजन फैमिली के हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या सेम होगी। तो भाई 4 होगा तो 28 कर दिया। 8 से भाग दिया, 8 से 24, 4 बचा, 2 से भाग दिया, 2 2 4, 3 2 5। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3d। क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन एक्वा सॉल्यूशन BOS3। आपको याद होगा तुमने जो पार्ट 1 में क्वेश्चन कराया तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन, इन 4 क्वेश्चन दिए थे ऑप्शन, उनमें ए प्रोटिक एसिड कौन है, यानी कौन आपका प्रोटॉन नहीं देने वाला एसिड है या कहें तो लुईस एसिड है। तो वहां पर बता तो ये क्या है? BOS3 लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या? ये है इसका फॉर्मूला। यदि बात करें तो इस तरह, या फिर इसको हम लिखते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड है। ऐसे ये क्या होगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन की। बात की मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट है तो वाटर के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर उसके पास अवेलेबल है तो लोन पेयर देगा, यानी वो क्या है? लुईस बेस। क्या बेटा? वो लुईस बेस। लुईस बेस क्या करता है? अपना लोन पेयर लुईस एसिड को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर की बात हमें की है। तो देखिए बेटा पहला जो आपका है आंसर, जो पहला ऑप्शन है उसमें ये आपका H2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर नहीं दिखा रखा लेकिन लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होगा इसके पास। तो बेटा ये किसको देगा? क्योंकि यह है लुईस एसिड। क्या बेटा? लुईस एसिड। और ये क्या है आपका? लुईस बेस। लुईस बेस क्या करता है? लोन पेयर देगा किसको? लुईस एसिड को। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। क्या है आपका? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी टोटली गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या दिखा रखा है? क्वाड्रेंट बॉन्ड दिखा रखा है। गलत है। इसमें दिखा रखा है क्वाड्रेंट बॉन्ड दिखा है, जो कि गलत है। और BOS3 जो ऑर्थोबोरिक एसिड खुद एक लुईस एसिड है तो अपना उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर होता ही नहीं तो कहां से देगा? नाम से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आपको बस ये करना है कि पूरे थ्योरी को पढ़ना है और जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पीजी 2013 का है। क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा। ये भी पूछा गया पीजी 2013 में। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज लीस्ट बेसिक। यदि आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो क्वेश्चन कई बार पूछा है, बार बार रिपीट हो रहा है। पार्ट 1 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यहाँ भी रिपीट हुआ है। ये कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये पीजी 2013 क्वेश्चन है। इन चारों में देखिए लीस्ट बेसिक का मतलब क्या होता है? ये जो चारों दे रखे हैं इन सबके पास क्या है? सबके पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यानी ये सब क्या है? लुईस बेस है। लोन पेयर डोनर है, लुईस बेस है। तो सीधी बात है, जितना ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी या प्रोबेबिलिटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेटा जो नाइट्रोजन तो सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन लगा, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, जो उससे बॉन्डेड एटम है, यदि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेंगे? वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा तो लोन पेयर देने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
इन्हें चारों में बात करें तो सबसे वीक बेस कौन है? यदि इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मान लो कुछ है तो NF3 सबसे वीक बेस, NCl3 उससे स्ट्रॉन्ग, NBr3 उससे स्ट्रॉन्ग और Ni3 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, ये क्या होता है? ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ओके, यहाँ पर सबसे वीक बेस कौन है? NF3 है। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर देने का टेंडेंसी सबसे कम होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में है क्या लगा बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन। यहाँ पर यह क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे आते हैं, ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम वो रब कर दें, तो फिर वहां हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर दिया बेटा? हो गया? तो सिंपली आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, तो जो या तो आपको बेटा रटा हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल पूछ रखा है आयोडीन का, तो आयोडीन किस फैमिली का है? हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर है। सबसे लास्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें पूछ रखा है, नहीं ये दे रखा है BrF5 I तो आपको पता क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन फैमिली में क्या होता है, फ्लोरीन को छोड़ दें तो बाकी ये कंडीशन होती है, और फ्लोरीन के अलावा बाकी सब में डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है भाई, ये S होगा, ये P होगा और उसमें D अवेलेबल होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड के ऑनवर्ड यानी थर्ड पीरियड उसके बाद क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। इसको कहा जाए तो हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, जबकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? 1 होती है। तो देखिए इस केस में क्या है? ग्राउंड स्टेट है, क्या है आपका? ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, तो वैलेंसी क्या है? 1 है। इसके बाद यदि इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा, क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, अलग साइड हो जाएगा, S तो ऐसे ही आएगा, P में क्या होगा? यानी या तो उसकी वैलेंसी 1 होगी या क्या होगी? 3, क्या ऑड नंबर है। फिर एक्साइट होगा, सेकेंड एक्साइटेड होगा, तो क्या होगा बेटा आपका? क्या बेटा? 5 एम्पियर है तो 5 बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और यदि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करें हम, एक्साइटेड, तो S का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इसके मतलब बेटा क्या है? ध्यान देखिए, या तो एक बॉन्ड बनाए मोनोवैलेंट या ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट या फिर हेप्टावैलेंट। इनडायरेक्टली हम कहें तो हैलोजेंस ऑड नंबर ऑफ वैलेंसी शो करते हैं, यानी वो जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे उसमें वैलेंसी उनकी ऑड नंबर होगी, यानी 1, 3, 5 या 7। तो इसमें देखिए 5 वैलेंसी ठीक है। पूछा गया था नॉट नोन, मतलब नहीं बन सकता। 5 ठीक है। IF6 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, कभी भी 6 नहीं। I3 बनेगा क्योंकि 3 वैलेंसी शो करता है। इस तरह आप किसी भी पूछा जाए सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद सेकंड पीरियड के बाद जो है उनमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट दे रखा है, उसके ग्रुप में क्या वैलेंसी पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन फैमिली में वैलेंसी 1 फॉर हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन, एंड फ्लोरीन ओनली 1। उसके बाद क्लोरीन के लिए 1, 3, 5 और उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन के लिए 1, 3, 5, 7। तो ऑड नंबर वैलेंसी शो करेंगे। तो आपको क्वेश्चन हो गया, ये PG 2011 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और आसान क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। कैसे? जल्दबाजी में। कैसे गलत होते हैं? जल्दबाजी में। देखिए तो जल्दबाजी नहीं करनी, हमें बहुत ध्यान समझना है। क्या क्वेश्चन है? विच कंटेन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन रखता है? आपको पता है ऑक्सीजन O2 जो होता है डबल बॉन्ड रखता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो ये आपका रखता है डबल बॉन्ड। क्या रखता है? डबल बॉन्ड। हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं आपको, ताकि ध्यान रहे। तो देखिए ये चीज होता है O डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका O माइनस O माइनस माइनस। ओके, ये आपका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपका? 1.5, यहाँ पर 2.5। ओके, यहाँ पर बॉन्ड 2.5, यहाँ पर 1.5। इस वाले बॉन्ड 1 होता है, यहाँ पर बॉन्ड 2 होता है, यानी डबल बॉन्ड है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी से आपने निकाल दिया। आपको वैसे भी याद है ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है, O डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन हो गया ये बेटा। क्वेश्चन 25 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन 25 है डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉपी कर लीजिए अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपको ये क्वेश्चन इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछा था। यही नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग जब सोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वहां हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका यूज भी होगा डायमराइजेशन का। तो डायमराइजेशन क्यों होता है, पूछा था डायमराइजेशन होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों होता है बेटा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हम आपको यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाकर दिखा देते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH और COH डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो देखिए ये जो बॉन्ड यहाँ बन रहा है बेटा वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है। क्यों, ये वाला बॉन्ड क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि इस वाले में देखिए ये आपका पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन को क्या मिला, ऑक्सीजन बगल मिल रहा है, तो क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म में। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डाइमर, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। ये कौन सा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में और वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एज अ डाइमर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मैंने बात बना दिया। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा गया पीजी 2011 में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, एसिटिलीन का, ये भी पूछा गया पीजी 2011 में। एसिटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कितने भाई पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई में दे रखा ऑप्शन, तो कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले आपको पता है एसिटिलीन मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। यदि आपको स्ट्रक्चर बन गया तो आपके लिए आसान है बताना। देखिए आपको पता है क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा 1 पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा 2 पाई। पहले हम सिग्मा काउंट करते हैं। देखिए ये एक सिग्मा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 और ये 3, इसमें कितने हो बेटा 3 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है 2 पाई, तो 3 सिग्मा 2 पाई ऑप्शन सही होगा। 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, तो पहले पाई लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिग्मा 3 पाई होगा, वही बेटा 3 सिग्मा 2 पाई लिखे, या फिर पहले केस में एक ऑप्शन जो दिया है 2 पाई 3 सिग्मा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन ध्यान रखेंगे गलती ना हो। बेटा स्ट्रक्चर बनाइए, फटाक से काउंट करिए, जल्दबाजी में आप मत करिए, क्वेश्चन ध्यान रखिए। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, 2 सिग्मा होगा, यहाँ फिर एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, ये सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई। ओके, ये है कंडीशन एसिटिलीन की। ओके बेटा, ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया इजीली। अगला देखिए बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन है इन SF6 मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज। SF6 मॉलिक्यूल क्या बेटा आपको पता है, इसका हाइड्रोजन क्या होता है, इसका हाइड्रोजन होता है sp3d2। ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल कैसे होता है बेटा, सब 90 होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर का। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, सब 90 डिग्री होते हैं। वैसे भी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ना होता तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम भी होता, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल है तो सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे 90 होंगे। ये बेटा आपका है, ध्यान देखिए भाई, ये जो ऊपर दिखा रखा है अबव द प्लेन है, नीचे वाला बिलो द प्लेन है, अबव बिलो 90 हो गए बेटा। ये 4 बॉन्ड आपके क्या है प्लेन में है, 360 होता है पूरा सर्कल, 360 को 4 से डिवाइड करिए कितना है 90 डिग्री आएगा। तो ये बॉन्ड भी यहाँ से 90, ये भी 90, ये भी 90, ये वाला भी 90, अबव द प्लेन 90 और बिलो द प्लेन 90। तो इसमें बॉन्ड एंगल सारे सेम है और वो क्या है ऑप्शन सी 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है, ये दे रखा है, ये बॉन्ड एंगल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए, ये वाला बॉन्ड एंगल है पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए, ये वाला बॉन्ड एंगल है ट्राइगोनल प्लेनर के लिए। ओके, हमारा जो ऑक्टाहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल क्या होता है 90 होता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। पूछ रखा था इसमें कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल है, पहले कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं। इसमें आप देखिए ध्यान से, एक कंपाउंड हमारा कोवेलेंट कंपाउंड दे रखा है और दूसरा कंपाउंड हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। लेकिन क्योंकि आपको पता है
वहां हम नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बेटा अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड दे रखा है और ये रखा है। पहले हम ज़ीनॉन फ्लोराइड से पहले ऑप्शन शुरू करते हैं। तो देखिए XeF4 की बात की जाए, आपको याद है, अच्छी बात है, हम कर लेते हैं। ज़ीनॉन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, भाई हीलियम में सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम के बाद जितने भी नोबल गैसेस हैं, कौन से, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। ये नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे। हीलियम में 2 होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद गया फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 7 होगा एक में, तो 4 फ्लोरीन है, तो प्लस 7 × 4 जोड़ लीजिए, 7 × 28 और 8 36। आपको बताया गया कैसे करना है। यदि आपका मोर देन 8 हो तो पहले क्या करिए, 8 से डिवाइड करिए, कितने आ जाएगा, 832, 32, 4 बचा, जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करना, कितनी बार गया, 2। ये दोनों क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 को ऐड कर लिए, यानी इलेक्ट्रॉन के इक्वल टू क्या होगा, 4 + 2 यानी 6। इसका रिलेशन हो गया sp3d2। अब बड़ा बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर क्या होता है बॉन्ड पेयर टोटल नंबर ऑफ एटम -1, क्योंकि सेंट्रल एटम को उसमें हम घटा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होगा, 5 - 5 है, टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस सेंटर को घटा दिया तो 4, यानी यदि बॉन्ड पेयर 4 है तो लोन पेयर कितना हो गया, 2। और आपको पता है यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो, जिसमें से 4 बॉन्ड हो और 2 लोन हो, तो वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर हम आपको बना दे रहे हैं, बहुत ध्यान समझ लीजिए। ज़ीनॉन ये बड़ा होता क्या है, ये है आपका न्यूट्रिस का, तो जो ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है और अबव बिलो क्या है, एक्सियल पोजीशन है। यहाँ पर 6 पोजीशन पे बॉन्ड एंगल 90 होता है, अभी हमने क्वेश्चन किए। लेकिन होता क्या है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और आपको वेस्पर थ्योरी कहती है लोन पेयर हम वहां रखेंगे या लोन पेयर वहां रहते हैं जहां पर क्या हो, रिपल्सन मिनिमम हो, क्योंकि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इसलिए लोन पेयर यहाँ कौन पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, एक्सियल। और 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर यहाँ हो गए। बचा क्या बेटा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। 4 फ्लोरीन हो गए, 4 फ्लोरीन क्या होंगे, प्लेन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेनर। क्या बेटा, स्क्वायर प्लेनर। अगला मॉलिक्यूल देखिए NiCN4। तो आपको पता बेटा निकेल यहाँ पर किस स्टेट में है, +2 में है। यदि आपको याद हो तो आपको बताया गया कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे करा के, पेयरिंग करा के। तो CN वेल नोन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हम देख लेते हैं बेटा। निकेल +2 का मतलब क्या हुआ, 3d8 हुआ, 3d8 है, ओके। और S आपका खाली, ये भाई 3d है और ये 4s है, 4p भी होगा। ये हम ऐसे करते हैं, मिक्सअप ना हो, ठीक। बेटा ये 4p है, क्योंकि CN क्या है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेंस causes pairing against, hence causes pairing against हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के विरुद्ध, मतलब उसके अगेंस्ट पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंस में। बड़ा क्या करेगा, इसको पेयर कर देगा। पेयर कर देगा तो ध्यान से देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और आपको पता है बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 4 है। और जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 तरह का हाइब्रिडेशन हो सकता है, या तो sp3 या तो dsp2। और क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं तो हमें क्या चाहिए, सेंट्रल मिड लाइन का वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो देखिए क्योंकि CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो उसने क्या पेयरिंग कर दी, तो आपका ये D और ये S और 2p लेके क्या बना देगा, dsp2 बनाएगा, 4 वैकेंट ऑर्बिटल बनेंगे, ओके। तो इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो पहला ऑप्शन आपका ही सही है। इसमें XeF4 वाया कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि स्क्वायर प्लेनर, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2। और NiCN4 2- यह एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडेशन है dsp2। क्या बोला है, dsp2। तो मैं लिख रहा हूं, इसका हाइब्रिडेशन है sp3d2 और इसका dsp2। ये बिगेर लोन पेयर के स्क्वायर प्लेनर है, इसमें 2 लोन पेयर है इसलिए स्क्वायर प्लेनर है। जब तक समझ में आएगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे होंगे भी और अच्छे से आपको आएगा भी। ये हो गया बेटा आपका। यह देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, पीजी 2016 में पूछा गया और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ GIC 2015 में। ईयर पर मत जाइए, कुछ एग्जाम आगे पीछे होते रहते हैं इनके, ठीक है बेटा। किस सन में फॉर्म आया उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। यह 2016 फॉर्म आया था, ये 2015 में। एग्जाम तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेती है, ठीक।
अगला देखिए क्वेश्चन 29, ये बड़ा पूछा गया पीजी 2016 में। क्वेश्चन क्या है, among the following both the member of which pair are paramagnetic, both the member of which pair are paramagnetic। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे बेटा, आपने इधर कर लिया, इसको हम डाल दें, उसका ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि आपको इस इन पेयर में पहचानना है कि पैरामैग्नेटिक कौन होगा। सीधा तो पैरामैग्नेटिक होगा, इसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पहले हमारा N2 प्लस दे रखा है, N2 प्लस में क्या है, N2 प्लस में है 13 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा, 13। आपको पता है बेटा N2 क्या होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है, फुल पेयर होता है। हम बना लेते हैं एक सिंपल सा। तो बेटा सिग्मा 1s, दोनों में इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 से कम है, तो वाला होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, सॉरी सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये बेटा आपको याद हो चाहिए है 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, हम नाइट्रोजन प्लस की बात कर रहे हैं बेटा, N2 प्लस। N2 प्लस में N2 में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस लगा देखा हो जाए 13 इलेक्ट्रॉन होगा। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के एटम है, 7 दूनी 14 हो गया। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज लगा, एक कम हो गया 13। तो पहले बढ़ते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। इसलिए बेटा ऐसे कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों का एनर्जी सेम है। पहले सिंगली बनेंगे, कैसे बनेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन, 12वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, और उसके बाद 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बेटा, क्योंकि इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। कौन, N2 प्लस, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। अब अगले में देखते हैं B2 में कितने होंगे। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। B2 मतलब बोरॉन के 2 एटम, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 यहाँ तक हो गया, और 9 और 10 क्योंकि दोनों एनर्जी सेम है, सिंगल सिंगल हो जाएगा, तो इसमें भी क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। यानी तो ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, क्या आएगा, वैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए ये था आपका N2 प्लस का, ये है आपका B2 का, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9वां इलेक्ट्रॉन और 10वां इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में 5 होते हैं, B2 मतलब 10 हो गए। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड, N2 प्लस में 1 अनपेयर्ड, B2 प्लस में 2 अनपेयर्ड। तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होंगे, ये होंगे पैरामैग्नेटिक। क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन 29 का डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल फ्लूइड इज। बेटा आपको हमने पढ़ा रखा है, लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का इनवर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एनायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एनायन। तो ये निकाला रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसने बोला था फ्लोराइड, तो एनायन तो कॉमन हो गया। अब कैटायन बोला किसका है, एल्कली मेटल्स का है। आपको पता है ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, कैटायन का साइज बढ़ता है, और क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा होगी किसकी, लिथियम फ्लोराइड की, उसके बाद लिथियम कौन होता है, सोडियम फ्लोराइड की, देन लिथियम सोडियम के बाद पोटेशियम फ्लोराइड की, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम की, RbF की। ये होगा ऑर्डर, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा बेटा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी फ्लोराइड की। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही है, लिथियम सोडियम देन रुबिडियम गलत, लिथियम पोटेशियम गलत, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ऑप्शन सी सही आंसर है कि लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड की चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और
रेडियस के एंड के डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रुप में नीचे का साइज बढ़ेगा तो लाइट एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगी। ओके, क्वेश्चन हल हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2016 में। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, यह भी पूछा गया पीजी 2016 में। ये क्वेश्चन क्या है, द करंट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बोरॉन हैलाइड इज। बता दिया आपको याद हो, सेम यही क्वेश्चन इससे पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है पीजी और जीएससी में। यह क्वेश्चन फिर पीजी 2016 में पूछा गया। आपको पता है, बताया गया था हमने कि इसमें जो ऑर्डर है क्या है, BF3 से ज़्यादा एनर्जिक होगा, BCl3 उससे ज़्यादा होगा, BBr3 और सबसे ज़्यादा एनर्जिक होगा BI3। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ओके, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर BF3 में बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन में बैक बॉन्डिंग में देता है। 3 फ्लोरीन है, तीनों देंगे, डिलोकलाइजेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें दोनों में बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और BI3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। हमको ऑप्शन क्या मिला है, BF3, BCl3 और BBr3 मिल रखा है, यानी BBr इस पर I3 नहीं है, BBr3 सबसे स्ट्रॉन्ग, देन BCl3, देन BF3। ऑप्शन ए BF3 को स्ट्रॉन्ग दिखा, गलत। BF3 स्ट्रॉन्ग दिखा, गलत। ये दिखा BBr3, BCl3, BF3, ये सही है, क्योंकि वही चीज है ना, BBr3 सबसे स्ट्रॉन्ग, देन BCl3, देन BF3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, आपको ध्यान रखना है। क्यों, पहली बात तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, दूसरी बात क्यों, कौन एसिडिक ज्यादा है, कौन एसिडिक कम है, बैक बॉन्डिंग रीजन है, ये सब बात है। आप यदि थ्योरी लेक्चर लेंगे तो वहां पर आपको और भी वेरिएशन दे रखा है कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप थ्योरी लेक्चर जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी इससे पहले पूछा चुका है, यहाँ पर फिर रिपीट हुआ जीएससी 2012 में। इससे पहले वो पीजी में पूछा चुका है। क्या क्वेश्चन है, बोरॉन एटम एंड डाइबोरॉन एग्जिबिट फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। तो आपको बताया बेटा, डाइबोरॉन में बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। तो आपको बेटा क्वेश्चन यदि आपने कर रखा है तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपका समय बच जाता है, वही समय आपको बाकी क्वेश्चन में यूज करना होता है। तो आपने क्वेश्चन रिपीट कर रखा है तो आपको पता है डाइबोरॉन में बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इसके बाद भी डाइबोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके बाद भी क्या है, डाइबोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यह पूछा गया जीएससी 2012 में। क्या रहा है ये क्वेश्चन है, ये बता रहा है which of the following hybridization is found in the formation of IF7। IF7 में क्या हाइब्रिडेशन होता है, तो हम इसको भी निकालेंगे बेटा फटाक से। यदि आपने इसे कर लिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें, फिर उसको हम सॉल्व करें। तो ऊपर हो गया बेटा, हमने हाइब्रिडेशन निकालने की एक टेक्निक दे रखी है, तो मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में दे रखा है बेटा, आप उसको देखें। बहुत सिंपल तरीका है, जितने भी तक हमने क्वेश्चन पूछे गए हैं हाइब्रिडेशन रिलेटेड सब हमने उसी कॉन्सेप्ट से किया है। बहुत आसान है, बहुत कम समय में आपको सही उत्तर मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बेटा आपका IF7। तो देखिए बेटा, पहले आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है पूरे मॉलिक्यूल में। आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में भी 7 होंगे, एक फ्लोरीन में 7 होगा, तो 7 फ्लोरीन है, तो 7 × 7 तो कितना हो जाएगा, 56। और आपको बताया गया था बेटा, यदि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, 8 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। और जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, जोड़िए, sp1 p2 p3 sp3 हो गया, अभी भी 4 हुआ, d1 d2 d3। क्या हो गया, sp3 d3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, sp3 d3 इसका क्या होगा बेटा, हाइब्रिडेशन ऑफ किसका, IF7 पर। इसकी जो सिमेट्री और मतलब ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है वो भी इसी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ज़ीनॉन इन XeOF4। देखिए बेटा, इसको हम लोग उसी कॉन्सेप्ट में करेंगे। हमारा कंपाउंड है XeOF4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़िए, ज़ीनॉन में 8, ऑक्सीजन में 6 और एक फ्लोरीन में 7, तो 7 चौक 28। सब जोड़ लीजिए, कितना बेटा, 7 चौक 28, 28 2 30 34, 34 8 42, 34 और कितना हो गया, 42 हो गया। बेटा हम डिवाइड कर देंगे इसको। आपको बताया था कि यदि ज्यादा आता है 8 से तो 8 से डिवाइड करिए, 8 5 या 8 45, जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार। दोनों को हम जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, 5 + 1 मतलब 6। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 d2। यहाँ तक बात क्लियर होगी।
अब आता है अब आता है आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर होता है टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल माइनस वन, सेंट्रल एटम को क्या करते हैं घटा देंगे। तो टोटल नंबर एटम कितने हैं भाई, 4 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन 5 और 1 ज़ीनॉन 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो लोन पेयर कितना हो गया 1। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो आपको यदि इलेक्ट्रॉन पेयर पता है, बॉन्ड पेयर पता है, तो लोन पेयर आप निकाल लेंगे, लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 था, बॉन्ड पेयर 5 था, 6 माइनस 5 किया तो 1 आया। तो ऑप्शन क्या होगा XeOF4 में ज़ीनॉन पर एक लोन पेयर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही है, एक ही लोन पेयर है। तो बहुत आसान तरीका बेटा, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत कम समय में आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सॉरी, अगला क्वेश्चन है एन आयनिक कंपाउंड IH3 फर्निसेस द फॉलोइंग आयंस इन द सॉल्यूशन। पहले समझिए बेटा क्या रखा है उसने, आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन में जाएगा तो आयंस देगा। तो आपको बता बेटा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, तो क्या है, यदि आपको देखा तुमने कई बार ऐसा कर रखा है HI3 का मतलब ये क्या होगा, HI3 जब जाएगा सॉल्यूशन में ये देगा H प्लस और I3 माइनस, H प्लस और I3 माइनस आयन देगा। ऑप्शन देखिए क्या है, H3 प्लस गलत, H प्लस I माइनस I2 गलत, H प्लस I माइनस गलत, H प्लस और I3 माइनस। ये आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जब HI3 को हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो H प्लस आयन देगा और I3 माइनस आयन देगा। ओके बेटा, ये पूछा गया GIC 2012 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या पूछा बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा हो। तो इलेक्ट्रोफाइल समझिए क्या होता है, दो तरह की कंडीशन होती है, तो वो जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा वो जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो। ये दोनों स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होती है, यानी ये क्या होती है इलेक्ट्रोफाइल होती है। फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, क्योंकि इनका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है या उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा तो वह क्या है, वह इलेक्ट्रोफाइल है। ऑप्शन देखते हैं PCl5, फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, तो ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करना चाहता है। और आपको पता है हमने आपको जो थ्योरेटिकल लेक्चर उसमें बताया था, PCl5 जो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में, तो उसमें क्या होता है PCl5 में Cl माइनस अपना लोन पे किसमें रहता है, डी ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है। BF3 वेल नोन इलेक्ट्रोफाइल है, बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा यहाँ इसमें बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। IF7 बेटा आयोडीन का जो वैलेंसी है वो 8 होती है, अभी इसमें 60 बॉन्ड फॉर्म में कर रखा है। इसके बाद अभी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, अवेलेबल है, या लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है। और लास्ट ऑप्शन आपको आउट ऑफ दीज, यानी ये और ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेने जाते हैं। PCl5 क्योंकि इसके बाद वैकेंट अवेलेबल है, BF3 में ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए वो लोन पे एक्सेप्ट करेगा, IF7 में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसीलिए तीनों ही क्या है इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर हैं या कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। 37 क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसके लिए जो थ्योरी दी गई। क्वेश्चन क्या बेटा, द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन बाय। बेटा देखिए यदि आपको ध्यान हो, हमने जब आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई तभी कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीजन इज अ डायाबैटिक मॉलिक्यूल। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है बेटा कि वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आपस में पेयर हो जाएगा। तो आपको पता है ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2s2 और 2p4। p4 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है बेटा, 2 ऑक्सीजन है तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और दूसरा साइड से पाई बॉन्ड बन गया, दोनों पेयर्ड हो गए। दोनों जब पेयर्ड हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। लेकिन इस पर ओनली ये पाया गया कि ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो इसके लिए थ्योरी कौन सी दी गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें पाया गया कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें होते हैं, यदि आपको रिकॉल करिए वो होते हैं किसमें बेटा, π*2px और π*2py में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थ्योरी कौन सी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड वेस्पर, ऑप्शन डी है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा आपने देखा हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया। यदि आपकी थ्योरी तैयार है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है, तो क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में पूछा है आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसी के साथ ही लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें बेटा। अभी
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और क्वेश्चन बचे हैं, उसमें हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पार्ट 1 से पहले हमने बताया आपको, पार्ट 2 ये एक क्वेश्चन और बचे हैं जो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।